बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता बढ़ती जा रही है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के अलावा और भी कई अलग अलग केसों में सैकड़ों हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ तक कि हिंदुओं की धार्मिक संस्था इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हालांकि बांग्लादेश की कोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन शुक्रवार को कट्टरपंथियों ने इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कोर्ट ने जब इस्कॉन को राहत दी, तब कई विशेषज्ञों ने चिंता जता दी थी कि अब प्रशासनिक कार्रवाई करके हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। यही तस्वीर शुक्रवार को साफ दिखाई भी दी। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अगस्त 2024 से हिंदुओं की और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की कई रिपोर्ट देखी हैं। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमलों की खबरें भी सामने आई थी। साथ ही जयशंकर ने कहा कि सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। ये बातें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर उन्होंने लिखित में दी। अपने लिखित जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सामने अपनी चिंताएं जता दी हैं। इससे पहले गुरुवार को भी जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में बातचीत की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी और जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चर्चा की। इसी के अलावा G7 की बैठक के नतीजों पर भी बातचीत की। G7 की बैठक में जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अन्य समकक्षों से चर्चा की थी। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत लगातार बांग्लादेश सरकार से संपर्क में है। हमने इन घटनाओं पर अपनी चिंताएं जताई हैं। मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपने देश के सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही चरमपंथी बयानबाजी और हिंसा को सिर्फ मीडिया की बढ़ाई चढ़ाई रिपोर्ट बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में ये बयान दिया था कि अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब भारत ने साफ कह दिया है कि इस तरह की बातें कहकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को खारिज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति की बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 अगस्त 2024 के बाद से अब तक बांग्लादेश में 50 से ज्यादा जिलों में 200 से ज्यादा करीब हमले हिंदुओं पर हो चुके हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि हमले की जो रिपोर्ट सामने आई है उनकी संख्या बेहद कम है। असल में हमलों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। इन हमलों में कुल कितने हिंदू मारे गए उनका अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ आपको ये बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में इस समय कोई भी ऐसा अल्पसंख्यक नहीं है जो इस समय खतरे में खुद को महसूस न कर रहा हो। ये मोहम्मद यूनिस की विफलता है। अब बांग्लादेश सरकार इन सब बातों के बाद एक्शन मोड में आती है या नहीं आती, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।